एम जी कृष्णैया के साथ बतौर एसपी काम कर चुके अभयानंद जी पूर्व डीजीपी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये जो आनंद मोहन की रिहाई हुई है, जिन पर ये चार्ज था और सजा याफ्ता भी थे, 15 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। जेल मैनुअल का एक कानून में था जिसमें एक शब्द लिखा हुआ था, सरकारी सेवक की ड्यूटी के दौरान हत्या, उसे विलोपित कर दिया गया है, जिस वजह से आनंद मोहन को या उनके जैसे और भी लोग जो भी थे उनको फ़ायदा मिला है, उन्हें निकाल दिया गया। क्या आपको लगता है कि इस तरह के निर्णय सही हैं, जायज़ हैं? ये नीतिगत निर्णय है। इसको व्यक्तिगत रूप से मैं कह दूं कि यह उचित है या अनुचित है, अपने आप में उचित अनुचित नहीं हो सकता है। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि इस तरह के निर्णय बिना व्यापकता में इसको अध्ययन किए हुए करना नहीं चाहिए। कमीशन अपॉइंट कर लेते, जूरिस्ट लोग रहते उसमें, समाज के विवेकशील लोग रहते, हर तरह के लोगों को बुला करके जो विक्टिम्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस हैं उनके परिवार को, फिर जो और समाज में लोग हैं जैसे व्यापारी वर्ग है या जो भय से आक्रांत हो जाता है समाज में, उनकी बात भी सुन लेते और सबों की बात को सुन करके एक समेकित निर्णय अगर हो जाता, उनका रिकमेंडेशन आता और तब होता, तो ये एक अच्छी प्रक्रिया होती और इसमें तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण एक निर्णय होता। ये समझ में नहीं आया कि इस निर्णय को को करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। समाज को ये भी मालूम होना चाहिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, और दूसरा कि अगर ये समस्या आई है तो इसका निदान कैसे किया जाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि एक जो ये शब्द था जिसे विलोपित कर दिया गया, वो एक कवच था, सुरक्षा कवच था वैसे अधिकारियों के लिए जो ईमानदारी से और ड्यूटी पर मुस्तैद होकर के अपनी जान भी देने को तैयार रहते थे, उन लोगों पर ये असर पड़ेगा। अब तो उनके पास कोई शील्ड ही नहीं है। एग्जैक्टली यही टेनर मैंने अपने आंसर में, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में दिया है कि अगर उन लोगों को बुला करके जब ये नियत हो जाए कि हाँ इसको डिबेट किया जाए, समझा जाए, तो उनको बुला करके जो परिवार के लोग हैं या जो ऑफिसर्स हैं, उन जो एसोसिएशन हैं, उनसे भी बात करके उनके व्यूज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाता और तब एक निर्णय लिया जाता, तो ये निर्णय हमेशा बेहतर होता। अच्छा, ये भी तर्क दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, जो जानकार हैं, जो जो मंत्री हैं, जो इन सब निर्णयों में साथ हैं, कि दूरी जो है वो ख़त्म कर दी गई आम और ख़ास के बीच में। अब सरकार की नज़र में अगर किसी की भी हत्या होती है तो कोई ख़ास नहीं है। आपको लग रहा है कि ये तर्क जो है वो न्याय संगत है? ये दूरी दूसरे तरीके से भी तो काटी जा सकती है। जो खास, जो आम है उसको भी खास बना देते हैं। दो तरीका हो सकता है ना दूरी को दूर करने का, नीचे को ऊपर उठा दीजिए या ऊपर को नीचे ले आइए। तो एक ही तरीके से क्यों दूरी खत्म की जाए, सबके लिए कर दिया जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिनकी भी हत्या होती और उन्हें जेल से निकालने की कोई ऐसी बात ही नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं? एग्जैक्टली तो हत्या को हत्या बना दीजिए आप। जब आप जो प्रोटेक्शन एक गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया गया है वो प्रोटेक्शन आप हटा सकते हैं, तो बराबरी करने के लिए हर आदमी को वही प्रोटेक्शन दे दीजिए, वो भी बराबरी है। ये जी कृष्णैया जी के साथ आपने काम किया था, 1 साल आप एसपी थे। वो किस तरह के व्यक्तित्व थे उनका, और क्या आपको लगता है कि जिस तरह की घटना हुई उसके उनके परिवार पर जो बीता है और इस तरह के जो फैसले से उनके खिलाफ जिन पर आरोप था हत्या का, उन्हें बाहर निकाल दिया गया, क्या होता? आपने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात की है, फिनोमिनल। बहुत कम लोगों को हमने देखा है कि उस लेवल पर सहज, बहुत ही जिंदा दिल आदमी, कोई भेदभाव जाति का या वर्ग का, हाँ थोड़ा सा भेदभाव देखते थे हम गरीब और अमीर के बीच में, वो चाहे जिस जाति का गरीब हो या जिस जाति का अमीर हो, कोई उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता था। गरीब और अमीर में थोड़ा डिफरेंस
ही हैड ए फीलिंग फॉर द पुअर पीपल। कोई वर्ग का तो परेशानी ही नहीं थी माइंड में। तो ये एक बात हुई। जहाँ तक परिवार का सवाल है, उस चूँकि हम लोग डीएमएसपी साथ में थे, डेली मिलना जुलना, बैठना उठना, वो मेरे घर में या हम उनके घर में, पारिवारिक लेवल पर भी। उनके दोनों बच्चे छोटे थे हमसे, एज में कृष्णैया 8 साल छोटे थे। आई मीन नौकरी में, नॉट एज। मेरा 77 बैच था, उनका 85 बैच था। तो एक अकेली औरत फिर बिना हस्बैंड के टैकल करना प्रॉब्लम्स को, दोनों बेटियों को रेज करना। अब तो सब दोनों बड़ी हो गई, तो बहुत कष्ट था। नीतीश कुमार जब 2005 में आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ना वो किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये जो स्लोगन था जिस पर आप लोग भी काम कर रहे थे, आपने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसमें कि जो इकबाल है कानून का और जो पुलिसिया खौफ है वो दिखता था, वो डर दिखता था। जैसे आपने जो भी अवैध हथियार रखकर पाए जाते थे उन्हें तुरंत आप स्पीडी ट्रायल से सज़ा दिला देते थे। तो वो दौर जो आप बतौर डीजीपी और एडीजी आपने हेडक्वार्टर काम किया था वो भी देखा था हमने। तो ये डिसीजन जो उनका हुआ है, ये लगता है कि उस पर एक धब्बा है, उस पर एक सवाल है। एक शब्द को मैं करेक्ट करूँगा, पुलिसिया खौफ में मैंने कभी विश्वास नहीं किया है। हाँ, कानून का खौफ, यस। इनफैक्ट यही आंसर हमने उनको दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पुलिस का रौब नहीं होता है, पुलिस का रुतबा नहीं होता है। पुलिस एक एजेंसी है जो उस रुतबा को बहाल करती है। रुतबा होता है कानून का, और ये बात समझने वाली है, दोनों में डिफरेंस है। अब रही बात कि ये जो उन्होंने किया वो उचित है अनुचित है, एज आई सेड, नॉट इंटरेस्टेड। 8 साल पहले मैं रिटायर कर गया। आई हैव स्विच्ड ऑफ माई माइंड ऑन दिस। समय समय की बात है, उनको जो निर्णय लेना है मुख्यमंत्री अपना लेंगे। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। स्पष्ट ये है कि जो आपका दौर हमने भी देखा, आप जब थे डीजीपी के तौर पे आप काम कर रहे थे, आईजी के तौर पे बहुत जगह पे हमने देखा आपको, जो तरीका था आपका कानून के राज को स्थापित करने का। तो इस फैसले से आपको नहीं लगता है कि जिस राज की चर्चा होती थी, जिसको आप लोग एग्जीक्यूट करते थे, उससे इस पर जो अब के जो लोग हैं उस पर असर पड़ेगा? वो लोग भी अब सोचेंगे एक बार कि इसमें अपने जान की बाजी लगाए कि नहीं जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, ये उनका नारा था। लेकिन क्या कानून बदल कर ऐसे लोगों को जेल से बाहर छोड़ने का? आई वुडंट नो, बहुत इंटरेस्ट नहीं है जानने में। और ये होगा क्या, ये तो फ्यूचर बता देगा तुरंत। और लोग समझदार होते हैं, उनको समझ में आ जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बट पर्सनली हम इतना ही जानते हैं कि जो लॉज है ऑफ द कंट्री वो इम्पोर्टेंट है। और लॉ में भी एक बात ध्यान रखिएगा, जो लेटर ऑन मैंने समझा अपने एक्सपीरियंस से, लॉ वही होता है जिसको आम आदमी एक्सेप्ट करता है, हृदय से एक्सेप्ट करता है। वैसा लॉ चलता ही नहीं है देश में जो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मान लीजिए हमने कोई लॉ बनाया और वो एक्सेप्ट नहीं की जनता, वो रिजेक्ट हो जाता है, वो लॉ रिजेक्ट हो जाएगा या सिर्फ रिकॉर्ड पर आ जाएगा। आई थिंक पीपल आर वाइज इनफ, दे नो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने सुना अभयानंद जी को, दो टूक बातें। जो भी फैसला हुआ है, आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि आखिर ये फैसला क्या समाज के सभी वर्ग के लिए था या वोट बैंक की राजनीति में खास तबके के लिए था। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।